साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और धीरे 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 सारे संसार में विवेकी हंसों तक पहुंचता ही जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस बार ये जन्म बर्बाद नहीं होगा। इस बार सबका कल्याण होगा। इस बार जन्म मरण का बंधन टूटेगा और इस बार वो चाबी सबके हाथ में लगेगी जिसके द्वारा वो दरवाज़ा खुलेगा जिसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। उसके बाद किसी का भी आना जाना इस नाशवान संसार में नहीं होगा। अब वो समय आ गया है और जैसा कि मैंने बताया था 2018 से ही मैं बता रहा हूँ कि मेरे भाई जाग जाओ, समय आ चुका है। युग परिवर्तन का समय आ चुका है। 2018 से YouTube चैनल पे मैंने बोलना शुरू किया, तब किसी को समझ में नहीं आई मेरी बात। एक भी नहीं समझ पाया कि नितिन दास क्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग सोच के बैठे थे कि 4,32,000 साल के बाद सतयुग आएगा। लेकिन मैंने 2018 में ही कह दिया था कि भले तुम्हें अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें हर तरफ से यही बातें सुनने को मिलेंगी जो आज मैं कह रहा हूं। और अभी थोड़ा ही समय बीता है। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, अखंड योगी कहते नहीं थक रहे कि भैया सतयुग आने वाला है, कल की अवतार आ चुके हैं, ढूंढो कहाँ है। लेकिन इनको वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको पहचानना बच्चों का खेल नहीं है। नहीं पहचान सकता उसे कोई। अरे अर्जुन कृष्ण जी के सामने खड़े होके नहीं पहचान पाया, उसको भी दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी कि बेटा तू इन आंखों से मुझे नहीं पहचान सकता, मुझे नहीं समझ सकता। वो सामने खड़ा होके ना पहचान पाया, उसको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ी। और दिव्य दृष्टि में दिखा भी क्या? काल का रूप लोगों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। सारी दुनिया के लोग उड़ते उड़ते उनकी बड़ी बड़ी जाड़ों में समा रहे हैं। ये दिखाई दिया अर्जुन को। काल का रूप दिखाई दिया, काया दिखाई दी, शरीर दिखाई दिया। तो कल की अवतार तो शरीर है ही नहीं। वो कौन सी आंखों से दिखेगा? उसको जानने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। कल की अवतार को कौन जान पाएगा? जो खुद को जान लेगा, जो खुद को समझ लेगा, जो खुद के स्वरूप को बूझ लेगा, वो कल की अवतार को जान लेगा। यही है बस एक सिंपल और इकलौता फार्मूला। यही है इकलौता फार्मूला। इस फार्मूले के बिना ये पहेली सुलझने वाली नहीं है, ये सवाल हल होने वाला नहीं है। समझो,
तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। तो पहले मोही को जानना पड़ेगा। मोही कौन है? जो मोही वही तो ही। बताओ, यहां जन्म मरण की बात चल रही है, ये बता रहा भाई गुरुजी मेरी जॉब नहीं लग रही है, क्या करूंगा। अरे चाय बेच ले भाई, पेटी पालना है या दुनिया में। पकोड़े वकोड़े बना के बेचने लग जा, रिक्शा विक्शा चला ले, ऑटो चला ले भाई। यहां पेट भरने का सवाल है, कैसे भी भर ले, दुनिया भर रही है। नौकरी नहीं लगेगी तो मर जाएंगे क्या? हटाओ इस चीज को दिमाग से। हमारे दादा परदादा खेतों में किसानी करके 8-8 बच्चे पाल के चले गए। वो ना करते थे किसी की गुलामी। बताओ। अरे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, कोई भी काम पकड़ो। तुम बोरा भी उठाने का काम करोगे, 1 रुपए 1 बोरे का मिलता है। 300-400-500 बोरे तुम उठा ही लोगे दिन में, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लादने वाला या एक ट्रक से गोदाम में रखने वाला। कुछ नहीं है तो इतना ही कर लो कि चींटी की तरह गांठ लगा लेनी है पेट में। कुछ भी काम करो, कुछ भी, दुनिया भर का काम खुला पड़ा है, नौकरी नहीं बची है केवल। चाय की दुकान लगा लो स्टेशन के बाहर, रेडी लगा लो, सुबह सुबह जाओ, 2,000 रुपए की चाय बेच के आ जाओ, दोपहर तक 60,000 रुपये महीना कमा लोगे। छोले भटूरे लगा लो, अरे परोठे लगा लो, कुछ तो करो। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, अरे नौकरी जब तक नहीं लग रही तब तक खाना क्यों खा रहे हो? जब खाना खा रहे हो तो फिर खाना कमाना भी सीखो। चलो ये टॉपिक नहीं है हमारा, ये ज्ञान नौकरी लगने का, या कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा, या मेरे बीमारी ठीक नहीं हो रही, एक्जिमा हो गया भाई को। श्री राम, गुरुजी मुझे एक्जिमा हो गया है, बहुत साल से परेशान हूँ। कोई भी बीमारी लगती है बेटा खान पान से लगती है, खान पान सुधार लोगे ना सब ठीक हो जाएगा। साधु भोजन पे आ जाओ, 1 महीना 2 महीना केवल वो खाना खाओ जो प्रकृति तुम्हें सीधा दे रही है, डायरेक्ट, बिना रूप बदले। फल खाओ, फ्रूट खाओ, ये अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। कोई भी बीमारी होती है इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से होती है, और कोई भी बीमारी ठीक होती है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग की वजह से होती है, समझ लो। तो क्या करना है? कल की अवतार को समझने के लिए खुद को समझना पड़ेगा। बिना खुद को जाने, बिना अपने सत्य स्वरूप को जाने तुम उसे नहीं पहचान सकते। वो तुम्हारे सामने से निकल जाएगा, तुम पहचान ही नहीं सकते उसको। उसको कैसे पहचाना जाएगा? सत्य की परख करके, समझ लो, सत्य की परख करके। सत्य की परख यानी असत्य को त्याग के, सत्य को ग्रहण करके, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। साहब सिंह, आपकी बात सत्य है गुरुजी, यह जीव शिव दृष्टा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दृष्टा है, लेकिन ये खुद को नहीं जान रहा है, दृश्यों में उलझा पड़ा है। कभी सतलोक देखता है, कभी अलख लोक देखता है, कभी अगम लोक देखता है, कभी अनामी लोक देखता है। देखता ही रहेगा ये सारी उम्र, और जब तक देखता रहेगा तब तक दृष्टा ही रहेगा। सारी दुनिया में जितना भी ज्ञान समझाया जा रहा है वो दृष्टा भाव का ज्ञान है। ये देख लो, वो देख लो, प्रकाश देख लो, अंधकार देख लो, रंग देख लो, गुरुजी देख लो, शक्ल देख लो। हमारा ज्ञान
सब कुछ देखना छुड़ा देता है। कुछ नहीं देखना। जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। कुछ नहीं देखना। कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब तुम अभी खुद को नहीं जान पाए, अभी दिखने दिखाने में ही फंसे हो। तो ये देखना दिखाना ये सब माया का जाल है। सतलोक में सतपुरुष बन के परमात्मा बैठा है, वहां पर हजारों सूरज देखूंगा जाके, एक एक रोम में माया है। अलख पुरुष में अलख लाखों सूरज देखूंगा, उसके अलग पुरुष के रोम में माया है। अगम पुरुष अगम लोक में करोड़ों सूरज लेके बैठा है एक एक रोम में, वहीं देखूंगा जाके, माया है। अनामी लोक में अनामी पुरुष खरबों सूरज लेके बैठा है एक एक रोम में, दिखेंगे, माया है। जो दिखे सो माया। समझो। सवाल बड़ा प्यारा पूछा है। इनर क्या कह रहे हैं कि बाबा जी आप लाइव में हम जो क्यों देख रहा है? क्या लिख रहे हो? थोड़ा समझ के लिखा करो क्या लिख रहे हो। यहां पर दिखना दिखाने वाली बात नहीं है कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं कमेंट देख रहा हूं। यहां ज्ञान समझाया जा रहा है। यहां ज्ञान की बात चल रही है। ना तुम मेरी शक्ल देख के इसका ध्यान करना, ना मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ के इसको ध्यान करूंगा। अल्पेश, आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पद निर्वाणा ही असली खेल है। परमात्मा यहां पर अगर हमें कुछ समझाने आते हैं तो पद निर्वाणा बताने आते हैं। निर्वाण पद क्या है? वो अपने रूप दिखाने नहीं आते कि करोड़ों सूरज चमक रहे हैं, अरबों सूरज चमक रहे हैं, मैं तख्त पे विराजमान हूं। ये सब बकवास बताने नहीं आते। वो मैं तख्त पे विराजमान हूं, कि मैं सोफे पे विराजमान हूं, कि मैं रथ पे विराजमान हूं। समझो। साहब सिंह, गुरु समनदास जी ने आत्म सत्ता की बात करते गुरु समनदास जी आत्म सत्ता की बात करते थे, पर उसका भेद नहीं बताते थे। यह भेद हमें अब पता लगा गुरुजी आपके चरणों में आने के बाद। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी गुरु आत्म सत्ता का ज्ञान बोल रहा है, आत्म ज्ञान बोल रहा है, अगर आत्मा का जिक्र करता है, आत्मा की बात करता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इसके बारे में जानता नहीं है, क्योंकि अगर जानेगा तो बताएगा और नहीं जानेगा तो नहीं बताएगा। जब पता ही नहीं तो क्या बताएगा। आज हमारा सत्संग सुन सुन के जो वृंदावन में राधे राधे जपते थे, जो राम राम जपते थे, जो पत्थरों की मूर्तियों को भगवान बोलते थे, हमारे सत्संग सुन के आज वो आत्मा आत्मा करते नजर आते हैं। आज वो आत्म ज्ञान की बात करने लग गए। आज वो कहते हैं अपने आत्म स्वरूप को जान ले। बताओ, अरे तुमने जान लिया? तुमने जान लिया होता तो पत्थर को भगवान बोल रहे होते? तुमने जान लिया होता तो कोई नाम जप रहे होते किसी का? अपने स्वरूप को जानने का मतलब है आत्म स्वरूप प्राप्त कर लेना। उसके बाद किसी की जरूरत नहीं रह जाती। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको अपने धर्म के अनुसार राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड करने की भी जरूरत नहीं रह जाती। फिर वो केवल आत्म सिद्ध हो जाता है। समझो, कोई नाम नहीं जपना। नाम जाप ही बंधन है।
लेकिन लोग सोचते हैं कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाएगा, नाम जपने से राधा मिल जाएगी, नाम जपने से राम जी मिल जाएंगे, नाम जपने से शंकर जी मिल जाएंगे, हनुमान जी मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। नाम जपने से बड़ी शांति हो जाएगी। कौन सी शांति होती है समझ लो। नाम जाप से कौन सी शांति मिलती है समझ लो। जैसे डीजे चल रहा हो आपके घर के पास और खूब धम 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 हो रही है, 1 घंटे तक तुम डीजे सुनते रहे हो, सुनते रहे, एकदम डीजे बंद हो जाए, एकदम डीजे बंद हो जाए तो क्या होता है? एकदम सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है वाह क्या बात है, कितनी शांति मिल रही है। लेकिन वो शांति नहीं है। वो शांति नहीं है, शांति कुछ और है, उसको जानना पड़ेगा। तो नाम जपने से क्या होता है? नाम जपने से बार 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 वही साउंड वही साउंड वही साउंड, लगातार साउंड चलती रहती है। और जैसे ही नाम जाप करने के बाद बंदा शून्य अवस्था में पहुंचता है, तब उसको ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, क्योंकि शून्य में नाम भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो शून्य अवस्था है, उससे कुछ नहीं होने वाला। समझ लो, असली स्वरूप अपना सत्य स्वरूप है। समझ लो, हमें तुम्हें ज्ञान देने के लिए परमात्मा लीला करते हैं। अगर परमात्मा लीला ना करें, इस जीव को कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। माया भुला देती है, तुम्हें याद भी नहीं आ सकता कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। जैसे कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा, कोई भी परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है, सब खाने पीने में लगे हैं। इसी प्रकार इंसान की भी यही हालत थी। ये तो शुक्र परमात्मा का कि वो संत के रूप में लीला करके चले जाते हैं, ज्ञान समझा के चले जाते हैं। बाबा नानक को मिले संत रूप में, बेई नदी पे जिंदा बाबा के रूप में। रविदास जी को मिले, मीराबाई को मिले, संत तुकाराम को मिले, बाबा नामदेव को मिले, मुक्ताबाई को मिले, ज्ञानेश्वर जी महाराज को मिले, दादू दयाल को मिले, नाभा जी को मिले, गरीबदास जी को मिले, हमारे सतगुरु मदन साहिब को मिले, जिनकी वाणी है सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणियां लोगों ने ले लेके इस वाणी को जिसने बोला उसका नाम ही नहीं छाप रहे हैं। बताओ, जिस वाणी को संत ने बोला उस संत का नाम ही नहीं छाप रहे हैं ये लोग, और वाणी सब लेके बैठे हैं। क्या मधु परमहंस जी, क्या रामपाल जी, क्या राधा स्वामी, बताओ। अगर इतना ही सच का प्रचार करना चाहते हो तो सच लिखना तो सीख लो। जो रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, बोलता नहीं थकते, वो अपने ग्रंथों में नाम नहीं लिख सकते इस वाणी को बोलने वाले संत की। बताओ, क्या तुम सत्य का प्रचार कर रहे हो? मदन साहिब का नाम पता भी है इन दोनों भाइयों को, लेकिन फिर भी नहीं लिखते। हमारा जो सत्संग नंबर 14 है उसमें इनके साथ वार्तालाप है, खुद अपने मुंह से बोल रहा है। रामपाल जी का सगा भाई,
ये तो मदन साहब की वाणी है। अरे मदन साहब की वाणी है तो छाप देना भाई, छाप क्यों नहीं रहा है? लिख दे मदन साहिब है। बल्कि इतने दुष्ट लोग हैं कि मदन साहिब को काल का दूत बना के यूट्यूब पे डाल रखा है इन लोगों ने। उसी संत की वाणी उठा उठा के प्रमाणित कर रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो 2 अक्षर का भेद बताता है। बता, उसी संत की वाणी लिख के उसी को कह रहे हैं काल का दूत है। तुम क्या हो? हंस मुनि। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और अब तो बहुत अच्छी बात है, रामपाल जी महाराज बाहर आ गए हैं, क्योंकि मैं तो 2010 से इनको फ़ोन कर करके थक गया। इनका कोऑर्डिनेटर है एनसी आर्या, आप उसका नंबर पता करके फ़ोन करके पूछ लेना। 2010 से मैं पीछे पड़ा हूं कि हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो करो करो। एनसी आर्या ने तो रामपाल जी महाराज से डायरेक्ट भी बोल दिया था कि नितिन दास ज्ञान चर्चा की बात कर रहा है, लेकिन ये माने नहीं दोनों भाई। लेकिन अब वो दिन आ गया है जब हम फिर से एक बार ज्ञान चर्चा के लिए बोलते हैं कि आओ करते हैं ज्ञान चर्चा। साधना टीवी पे मैं बुक करूंगा, 1 घंटे की ज्ञान चर्चा करते हैं। मैं बुक करता हूं साधना चैनल। आज नितिन दास ये बोल रहा है कि 1 घंटे के लिए साधना चैनल बुक करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। इसको लाइव पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि आखिर ज्ञान चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला है। आज नितिन दास ये चैलेंज करता है कि आओ ज्ञान चर्चा करते हैं। हार जीत की बात नहीं है, लोगों को सत्य पता लगना चाहिए कि आखिर ज्ञान चर्चा कहते किसे हैं, ज्ञान चर्चा होती क्या है, आमने सामने बैठ के ज्ञान चर्चा कैसे की जाती है। ये 4 भाड़े के टट्टू उठा के, कैमरा उठा के लोगों के वहाँ चले जाना और उनकी वीडियो बना के ले आना, फिर उसको काटना छाटना, ये ज्ञान चर्चा नहीं होती। ये ज्ञान चर्चा नहीं होती। खुले मैदान में ज्ञान चर्चा होती है। तो जितने भी भगत रामपाल जी के हैं जो ज्ञान चर्चा का जिनको भूत सवार है, नितिन दास उनका चैलेंज स्वीकार करता है। आ जाओ साधना चैनल पे बैठ के डिबेट कर लेते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जीवों का भला हो जाएगा। ये जो बर्बाद कर रहे हो तुम लोग जीव, 52 अक्षरों में डाल डाल के भला हो जाएगा उनका। बर्बाद होने से बच जाएंगे, 184 में जाने से बच जाएंगे। क्योंकि एक गलती का मतलब 184 का धक्का है, समझ लो। अगर हम हार गए तो हम शरण में आ जाएंगे, और अगर तुम्हारी बोलती बंद हो गई तो सारी संगत को चरणों में गिराना पड़ेगा, समझ लेना। तो ये वीडियो कट करके डाल देना इनके YouTube चैनलों पे क्योंकि अब वो बाहर आने वाला है। अब बाहर आने वाला है, अब होगा खुला चैलेंज ज्ञान चर्चा का। सतनाम साहिब बंदगी। और जो भगत पंजाब में जो आपदा आई है उसमें सेवा करना चाहते हैं, जो वहाँ जाकर सेवा करना चाहते हैं, वहाँ पहुँच के सेवा करना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज करें। 3 दिन की सेवा लगाई गई है अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहाँ पर उनको खाना पीना उपलब्ध करवाना, भोजन और ज़रूरत की चीज़ें। तो जो ये सेवा करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें ताकि हम 2-3 टीमें बना के वहाँ की तरफ रवाना करें। 3 दिन की सेवा है, उसके बाद देखते हैं अगर हालात और बिगड़े हुए हो तो लंबी कर देंगे, उसके बाद ड्यूटी चेंज कर देंगे। जो भी चाहता है कि हाँ मैं लंबी सेवा करूँ वो लंबी भी कर सकता है, और जो चाहता है कि नहीं मैं घर वापस जाना है तो उसकी जगह हम किसी और को भेज देंगे। तो जो भी ये सेवा करना चाहता है वो मुझे मैसेज करे,
और जो भी योगदान करना चाहता है वो हमारा ट्रस्ट है आश्रम का, उसमें आप योगदान कर सकते हैं, ताकि वो योगदान उन जीवों तक पहुंचाया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके जो बेचारे बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। नंबर मेरा है 9256111007। जो भी किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहता है पहले मुझे मैसेज करे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने थंबनेल पे जो हमारा ट्रस्ट है उसका अकाउंट नंबर डाल रखा है, आप सेवा डाल सकते हो उसमें। और जो रिमार्क्स है उसमें लिखना है आपने फ्लड सर्विस, यानी बाढ़ पीड़ित के लिए सेवा, या फिर आप लिख दें पंजाब सेवा। केवल पंजाब सेवा लिख दें तब भी चलेगा, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये सेवा पंजाब के लिए आई है, तो उसका जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और वो सेवा में लगा दिया जाएगा। और जो फिज़िकली पहुँचना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज करें, ताकि एक टीम बना के उन भाइयों तक पहुँचें और उनकी मदद की जाए। ये हमारा फ़र्ज़ है। सब नहीं पहुँच सकते, लेकिन जितने पहुँच सकते हैं ज़रूर पहुँचो, क्योंकि ये आपदा कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, ये विपत्ति कहीं भी आ सकती है। तो हम सब हमेशा तैयार रहें एक दूसरे का साथ देने के लिए, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत ना हो। हम देशवासी इतने समृद्ध हो जाएं, हम देशवासी इतने एकता में भर जाएं कि हमें किसी की शक्ल देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब एक हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ अपने आप वहाँ पहुँच के उसके कष्ट को ख़त्म करने के लिए मलना शुरू कर देता है। इसी प्रकार हाथ को हाथ का सहारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा का मालिक का जीव नहीं है। इसलिए भेदभाव को ख़त्म करना है और सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक दृष्टि से देखना है। यही हमारा असली धर्म है, यही हमारा असली कर्म है। आत्मज्ञान का उजियाला। गुरुजी तन की सेवा के लिए तत्पर खड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो तन की सेवा करना चाहते हैं, यानी वहाँ पहुँचकर उन भाइयों की मदद करना चाहते हैं, हमारे सिख भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि सिख, हिंदू और मुस्लिम ये काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं पंजाब में। तो सेवा सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। मुस्लिम भाई परेशान है तो दिलो जान से सेवा करेंगे, सिख भाई परेशान है दिलो जान से सेवा करेंगे, हिंदू भाई परेशान है बिल्कुल दिलो जान से सेवा करेंगे, ईसाई भाई परेशान है दिलो जान से सेवा करेंगे। सेवा सबके लिए बराबर है। नर सेवा नारायण सेवा, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो भी सेवा में आना चाहता है मुझे मैसेज करे 9256111007 9256111007 पे। ठीक है, अब शाम को मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम, जय सतनाम। अकाउंट नंबर मैंने थंबनेल पे डाल दिया है। अगर किसी को मैसेज में चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है 9256111007। आप सेवा उसी अकाउंट में डालना जो मैं आपको भेजूंगा, जो थंबनेल पे है, जो इस वीडियो की थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा है, उसी में सेवा डालनी है और पंजाब सेवा लिख के भेजना है। पंजाब सेवा, साहिब बंदगी सतनाम।